मॉम, आपको कोई हक नहीं है मेरे परिवार के बारे में ऐसा कुछ भी बोलने का। हाँ, अब ये ससुराल ही मेरा घर है, मेरा परिवार है, और मुझे मेरे परिवार के साथ कैसे रहना और क्या करना है ये सब आपको मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। सिद्धि, तो प्लीज मॉम, अगर आपने एक भी शब्द मेरे परिवार के खिलाफ कहा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ये फैमिली तो ब्लेसिंग है मेरे लिए मॉम। ज्ञान की शादी किसी और के साथ होने जा रही थी मॉम, लेकिन उन्होंने मेरे प्यार की वजह से वो रिश्ता तोड़कर मुझे अपनाया, मेरी फीलिंग्स, मेरे प्यार को समझा, इज्जत दी। ये सब नहीं दिखाई देता आपको? मैं इतनी लकी हूं मॉम कि मुझे इतनी लविंग और केयरिंग फैमिली मिली है। अकेली तो मैं बहुत रह चुकी हूँ आप लोगों के साथ लंदन में, लेकिन अब मुझे मेरा परिवार मिल गया है और मैं इन सब से कभी अलग नहीं हो सकती। ज्ञान जाएगा ना तब भी नहीं, सिद्धि मर जाएगी, पर अब इस परिवार से कभी अलग नहीं होगी। और कैसी माँ है आप जो अपनी बेटी को अपने खुद के परिवार से अलग होने को कह रही है, लेकिन अपने परिवार से कभी अलग नहीं होगी। सिद्धि, शांत हो जा और पहले बताओ कि बात क्या है। ऐसी क्या गलती होगी जो तुम... गलती तो मुझसे हुई है और बहुत बड़ी गलती हुई है कि मैं अपनी बेटी की शादी में आई हूं। चाची जी, देखा अपनी बेटी को समझाने की जगह किस तरह से बिहेव किया उन्होंने। सिद्धि, बाहर ज्ञान के बाबूजी खड़े हैं, उन्हें ये सब सुनकर कैसा लग रहा होगा? एक्चुअली मॉम इस शादी के खिलाफ है और इसकी जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। जब ज्ञान ने मुझे पहली बार प्रपोज किया था, अगर तभी मैं अपने प्यार और उसकी अहमियत को समझ जाती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। मुझे अच्छी तरह से पता है कि ज्ञान का परिवार भी मुझे ही ब्लेम करता है, और अगर उन्होंने शादी के लिए हाँ किया तो सिर्फ ज्ञान की खुशी के लिए। मुझे पता है कि ज्ञान का परिवार मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगा, कभी नहीं। गलत जानती हो तुम, गलत सोचती हो तुम हम सब के बारे में। पुत्र जी, हम तो मिट्टी वाले लोग हैं। अगर किसी के साथ जुड़ते हैं ना, पूरे दिल से जुड़ते हैं, वरना जुड़ते ही नहीं। बेटा, आज नहीं तो कल ज्ञान की खुशी हमारी भी खुशी होनी ही थी। ये तो अच्छा हुआ जो मैंने ये सब सुन लिया। आपने सारी बातें सुन ली? वो जो तुमने अपनी मॉम से कहा, और वो भी जो तुम्हारी मॉम तुमसे कहना चाहती थी। I'm so sorry अंकल जी। मैं अपनी मॉम की तरफ से भी आपसे माफी मांगता हूं। अरे नहीं पुत्र, ना, माफी कैसी? वो भी माँ का दिल रखती है, अपनी बेटी की चिंता तो उन्हें होगी, और जब वो देखेंगी तू हम सबके साथ कितनी खुश है, उनकी चिंता दूर हो जाएगी। बिल्कुल, और सबसे पहले तो तुम्हें अपनी मॉम से माफी मांगनी चाहिए। क्या कुछ कहा है तुमने उनको, है ना बाबूजी? एंड आई नो वो तुम्हें माफ भी कर देंगी, क्योंकि माँ बाप के लिए अपने बच्चों की खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता। जाओ बेटा, अपनी मॉम से माफी मांग लो और उनसे आशीर्वाद भी ले लो बहू। जाओ।
मैंने तो ये बहुत पसंद है, देखिए ना। बहुत अच्छा है, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। ज्ञान पुत्र जरा वो देना। नहीं नहीं, ये वाला नहीं। हाँ, ये वाला खूब जचेगा मेरी सिद्धि पे। क्यों? दिखाइए ना चाई जी। हाँ हाँ, गोरी चिट्टी जो है लंदन वाली। ज्ञान पुत्र, तेरे को बाबूजी बुला रहे हैं। बाबूजी, पर क्यों? अब वो मुझे नहीं पता, पर बुला रहे तो जल्दी कर। जी बाबूजी। ओए पुत्रा, मुझे नाज है तुझ पर, तेरी पसंद पर। पहले मैं सिद्धि को पसंद करता था सिर्फ तेरी खुशी के लिए, लेकिन अब वो मेरी भी खुशी बन गई है। तेरे, मेरे, ओए हमारे सारे परिवार के लिए क्या मायने हैं उसकी जिंदगी में, ये मैं अभी खुद देख कर आ रहा हूं। जब वो अपनी माँ के साथ, नहीं माँ नहीं, वो की कहती है, मॉम, अपनी मॉम के साथ नाराज हो रही थी, ओए हमारी खातिर। लेकिन क्या करें, संदन जी भी सही हैं। वही विदेश में पली बड़ी उनकी बेटी यहाँ गांव के गंवार परिवार में खुश कैसे रह सकती? जायज है उनका ऐसा सोचना, लेकिन यारा सिद्धि की सोच को देखकर कसम से दिल को बहुत सुकून मिला। मैं क्या जी, सिद्धि को फिर भी अपनी माँ से इस तरह नाराज नहीं होना चाहिए था। चाय जी वो अपनी जगह भी सही है। देखो जी देखो, मैं बताता हूँ। अब सिद्धि ने जो हमारे सारे डर दूर कर दिए हैं, हम उसकी मॉम के सारे डर दूर कर देंगे। और इतना प्यार, इतना अपनापन देंगे उन्हें कि उनकी सारी फिक्रें अपनी बेटी की खातिर दूर हो जाएंगी। है जी? ओए, मैं कोई झूठ बोलिया? कोई ना। और मैं कोई कुफर खोलिया? कोई ना। मैंने कहा ना हम जा रहे हैं, वी आर लीविंग, बस। कैसी बातें कर रहे हो काजल? यहाँ कुछ ही देर में तुम्हारी बेटी की शादी होने वाली है और तुम कह रहे हो कि हम चले यहाँ से? होने तो शादी, मुझे नहीं शामिल होना इस शादी में। गंवारों के बीच मेरी सिद्धि पागल हो गई है। सिद्धि उन छोटे लोगों के कारण आज उसने मेरी इंसल्ट की। मैं मां हूं उसकी और उसने मुझे, आ जाने दो मेरे सामने आएगी ना तो क्या करेंगी आप मॉम? पनिश करेंगी ना? मैं रेडी हूं। मॉम, आज आपकी बेटी अपनी नई लाइफ शुरू करने जा रही है और आपके आशीर्वाद के बिना ये कैसे हो सकता है? क्यों? अब तो तुम्हारे पास इतनी लविंग, इतनी केयरिंग, लंबी चौड़ी फैमिली है ना आशीर्वाद देने के लिए, तो आज अपनी माँ की क्या जरूरत पड़ गई? मेरी लाइफ में जो मेरी मॉम की जगह है वो कभी कोई नहीं ले सकता। नेवर एवर। मॉम, आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ मैंने आपको बहुत हर्ट किया है। प्लीज फॉरगिव मी। बेटा, इस तरह माफी मांगते हुए मैंने तुम्हें आज तक नहीं देखा, सचमुच।
ज्ञान के प्यार ने तुम्हें बदल दिया है। कुछ ज्यादा ही बदल गई हूँ। पर मैं अपने मॉम डैड के लिए वही उनकी प्यारी बेटी सिद्धि हूँ और उनके लिए मैं कभी नहीं बदलूंगी। अंकल जी, आपको बाबूजी बुला रहे हैं। हाँ बच्चा, चलो मैं देखता हूँ। आप मॉम, यहाँ आओ, बैठो। प्लीज मॉम, मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर थी मॉम। एक्चुअली मैंने ज्ञान के डैड को पीछे देख लिया था और इसलिए मुझे मजबूरन आपको वो सब कहना पड़ा। What? या मॉम, अगर मैं ज्ञान की फैमिली के लिए इतना अच्छा नहीं बोलती तो ये शादी ही नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता है कि मैंने ज्ञान से रिश्ता उसकी फैमिली की वजह से ही तोड़ा था। आप समझ रही हैं ना मॉम? लेकिन स्वीटहार्ट, शादी के बाद जब उन्हें सच्चाई पता चलेगी तो? नहीं मॉम, क्योंकि सच्चाई यही है कि मुझे उस गवार फैमिली के साथ नहीं रहना पड़ेगा। मैं और ज्ञान इन सब से दूर मुंबई में रहेंगे, अकेले, सिर्फ हम दोनों, जैसा मैं चाहती थी। थैंक गॉड। मुझे तो लगा था मेरी सिद्धि ज्ञान के प्यार में पागल हो गई है। पागल तो हुई हूं मॉम, लेकिन सिर्फ अपने ज्ञान के लिए। आज भी सिद्धि वही है जो अपनी लाइफ अपनी शर्तों पर जिएगी, अपनी आजादी के लिए कभी कोई समझौता नहीं करेगी। और फिर देखना मॉम, मैं धीरे धीरे ज्ञान को अपने साथ लंदन ले जाऊंगी, फिर तो उसकी फैमिली की हवा भी नहीं लगने दूंगी उसे। सिद्धि, हम सच में बहुत खुश हैं कि तुझे इतना प्यार करने वाला परिवार मिला। देखना, हर कदम पे ये तुम्हारे साथ होंगे। अरे ये फूल तो क्या, अपने ज्ञान की शादियों में तो चांद तारे भी तोड़ के ले आऊं। ये क्या है? ओ सॉरी आंटी जी। वो ओए रौनक, इसमें सॉरी की क्या बात है? ओ भाई, शादी वाला घर है, ये सब कुछ तो लगा ही रहता है। क्यों भरजाई जी? नो प्रॉब्लम। हाँ, रख दो इसको यहीं रख दो। चल बेटा, तू अपना काम करता रहे। ओए लड्डू शड्डू मट्ठी शट्ठी तोशे वोशे तो ठीक है, लेकिन कुछ शहरी स्टाइल की भी मिठाइयाँ होनी चाहिए ना, समझा? जी बाबूजी। जा जा, बढ़िया वाला। पता सब ठीक? हाँ, फर्स्ट क्लास। भाई बलदेव जी, जी किस जबान से आपका शुक्रिया अदा करें जो आपने हमारी बच्ची को अपने घर में जगह दी। वाकई हम आपके एहसानमंद हैं। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं भाई साहब? एहसानमंद तो हम हैं जो आप अपनी बेटी हमें दे रहे हैं। ये तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आपके परिवार से हमारा रिश्ता जुड़ने जा रहा है। ये आपका बड़प्पन है। लीजिए चाय लीजिए। गांव में कितने रीत रिवाज होते हैं, सब करूंगी मैं। सिद्धि को भी तो पता चलना चाहिए कि गांव की शादी में कितने रीत रिवाज होते हैं। हाँ, इसमें तो बहुत खुशी की बात है और हमारी सिद्धि को भी बहुत अच्छा लगेगा, है ना काजल? हाँ, आप देखिएगा, उसे इतने नेक, इतने शगुन मिलेंगे, उसे संभाले नहीं संभलेंगे। सिद्धि, सचमुच बहुत लकी हो तुम जो ऐसा परिवार तुम्हें मिला। हम इनके प्यार की कीमत समझ सकते हैं सिद्धि, क्योंकि हमें अपने ससुराल में ऐसा प्यार मिला ही नहीं। लेकिन तुम्हें तो ये अनमोल तोहफा फेरों के साथ मिल रहा है। अरे पुत्र, मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया ना? नहीं चाई जी, माँ का दुलार, आशीर्वाद और प्यार कभी गलत हो ही नहीं सकता। मैं कहती हूँ जी, सबसे प्यारी बेटी है ये आपकी। देखना,
अपने ससुराल को स्वर्ग बना के रखेगी ये। अच्छा आंटी जी, सारा प्यार प्रार्थना के लिए। मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। तू इधर आ पहले, बदमाश। ये तो मेरा सबसे लाडला बेटा है। खुश रहो तुम दोनों। ओह गॉड, कितने सारे रीति रिवाज हैं। मैं तो पागल हो जाऊंगी। ऐसा लग रहा है एक आदमी की नहीं, पूरे गांव की शादी हो रही है। स्वीटी, अभी तो बहुत शगुन वगुन बाकी हैं। ये लो जी। ये लो, मुंह मीठा करो जी। नहीं पापा जी, थैंक्स। ओए, चुप कर, मना थोड़ी करते। शगुन की मिठाई है ये। ले 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 ले। खा लो सिद्धि, शगुन है। ना ना ना, अपने हाथ से नहीं, मैं खिलाऊंगा, तभी तो शगुन होगा, है ना? आकर लो जी, आप भी लो जी। ले लो ले लो। बाबूजी हम भी खिलाएंगे। हाँ जी हाँ, बिल्कुल खिलाओ, सब खिलाओ। चल रानी पुत्र। हाँ। चलो आकर। ओह गॉड, ओह गॉड, तुम कब तक इन लोगों को झेलोगी सिद्धि? इस सब नॉनसेंस को इंडियन कल्चर कहते हैं क्या? आई डोंट थिंक सो। यू नो, आई हेट दीज पीपल। मी टू। इसीलिए मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे जॉइंट फैमिली, स्पेशली इंडियन जॉइंट फैमिली में शादी नहीं करनी है। लेकिन अब तो तू कर रही है ना। आई वंडर, तू ये सब झेल भी पाएगी या नहीं? स्वीटहार्ट, कहीं गुस्से में आके तुमने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो? डोंट वरी मॉम, अब सिद्धि इतना भी नहीं झेलेगी। अब आप देखती जाइए कि आपकी सिद्धि इस सब से बचने के लिए क्या क्या करती है। हेलो, हमारी होने वाली देवरानी जी, बाहर चलिए। आप यहाँ आराम से लेटी हैं। अभी तो बहुत सारी रस्में बाकी हैं। चलिए। चलो सिद्धि, तेनू भी हल्दी लगेगी। चलो। रानी, लेकर आ सिद्धि को। चलें, मेरे ख्याल हम लोग वहाँ चल के अलग महफिल जमाते हैं। हाय माँ, ये तो कितनी सुंदर है। इसे तो हल्दी लगाने का मन ही नहीं करता। इस गोरी चिट्टी है मेरी होने वाली नूह। ये क्या बात हुई चाची जी? हल्दी लगाने से काली थोड़ी ना हो जाएगी, गोरी रहेगी तुम्हारी नूह। अच्छा, फिर तो सब लगाएंगे हल्दी। भाई सब लगाओ इसे हल्दी।